तो हिंदी प्रगति क्लास 12 के केवन नंबर चैप्टर है? तो 9वां नंबर चैप्टर है प्रगति और समाज। तो प्रगति और समाज के बारे में जानते हैं। प्रगति मतलब बढ़ोतरी के बारे में, समाज किस प्रकार से बढ़ोतरी करता है उसके बारे में बतलाया गया है। तो इसका लेखक कौन है? तो नामवर सी है। तो इसका प्रगति और समाज का लेखक कौन है? तो नामवर सी है। इसका लेखक नामवर सी। इसका जन्म कब हुआ? तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। 28 जुलाई 1927 ईस्वी में इसका जन्म कब हुआ? तो जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यानी अधिकांश हिंदी के जो राइटर होता है वो उत्तर प्रदेश का ही होता है, बिहार के बड़ी कम। फिर माता के नाम बागेश्वरी देवी है और पिता नागर सिंह एक शिक्षक है। यह कुछ शिक्षक। इसका शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, कोई भी आदमी का प्राथमिक शिक्षा घर ही पे मिलता, यानी उत्तर प्रदेश के आवाजपुर और कालमपुर गांव में हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस में, हाई स्कूल उदय प्रताप कॉलेज बनारस में, इंटर बीए और एमए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया है। आगे चलते हैं। तो इसका सम्मान भी मिला है। तो कविता के नए प्रगतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1971 में। तो इसका पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1971 में। प्रस्तुत निबंध में नामवर सी पर गीत के उदय के इतिहासकार और समाज कारणों की पड़ताल करते हैं। मतलब ये प्रगति और समाज जो है एक निबंध है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रगति और समाज कहानी है कि निबंध है फलाना फलाना, तो ओकरा में काची निबंध यानी ऐसे है। फिर उसके बाद काची बोलता है कि कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। प्रगति काव्य समाजशास्त्रीय विश्लेषण और समाज व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती है और सामाजिक मतलब समाज के शास्त्र का विश्लेषण और सामाजिक व्याख्या के लिए बहुत कठिन चुनौती है। लेकिन प्रगति धर्मी कविता प्रबंधक काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंधक काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य दिखता है। अब इसका कहानी पे आते तब मुक्ति बोध के कविताएं नई प्रकार के अंतरवरक कविताओं की एक ऐसी प्रवृत्ति थी जो समाज निरपेक्ष थी और जिसका सामाजिक अर्थ वक्ता सीमित था। इसका सामाजिक व्यवस्था तो प्रगति और समाज का पाठ लेखक नामवर सिंह। इसका मृत्यु नहीं करवाए थे, तो मृत्यु 19 फरवरी 2019 ईस्वी में हुआ था। नामवर सिंह नागर बागेश्वरी। आगे आते हैं। तो ये पाठ संकलित निबंध है, आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक वाद विवाद संपदा से लिया गया। यह निबंध हजारों वर्ष में फैली हिंदी काव्य परंपरा का इतिहास अंतर्दृष्टि के साथ है। विचार करते हुए प्रगति नामक काव्य रूप में हिंदी समाज की जातीय प्राकृतिक और भाव प्रवाह की उपज के रूप में परिभाषित किया गया। बोल रहा है कि समाज में जाति
और भाव प्रवाह की उपज के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब समाज का जाति और उसका भाव के बारे में इस निबंध में बताया गया। कोई भी काव्य रूप ऐतिहासिक सामाजिक जरूरतों की उपज और संपूरक हुआ करता है, और कोई भी समाज इतिहास को देख कर के चलता है तो वो अच्छा माना जाता है। हिंदुओं में प्रगति की समाज और ऐतिहासिक क्या है, मतलब हिंदुओं में सामाजिकता और ऐतिहासिकता क्या है और कैसी रही है, हमारे साहित्य परंपरा में उसकी अहमियत क्या है। इन बातों की पड़ताल यह निबंध अत्यंत संयम और प्रसन्न विवेचन शैली है भाषण में करता है। आलोचना महज गुण दोष विवेचना के आगे बढ़कर कुछ और भी नहीं। वह इतिहास और परंपरा की पहचान करती है। मतलब तुम्हारा जो भाव है या समाज के प्रति जो सोच है वो तुम्हारा परंपरा की पहचान कराता है। सामयिक समस्याओं और तथ्यों को ऐतिहासिक सामाजिक अंतर संगीत में गहराई से पहचान भी दिखाती है। वह वर्तमान को अधिक गहराई के साथ जानने समझने की अंतर्दृष्टि जागती है, और वर्तमान में तुम्हारा क्या सोच है, क्या मतलब सीख है, वो सब इतिहास की परंपरा से सीखी जाती है और गहराई के साथ साथ जान समझ की अंतर्दृष्टि जागती है। यह सब इस निबंध से सीख मिलता है। फिर बोलता है कि कवि पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है, और कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस होता है। और इधर आलोचना की ज़्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने से ही व्यस्त है। ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी मैं विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो सीधे समाज न होकर अपने व्यक्तित्व और आत्मपरकता के कारण शिलिक अथवा प्रगति काव्य की कोटि में आते हो। तो इसे काचे तो बोल रहा है कि कविता पर समाज का दबाव बहुत ज़्यादा आता है। जैसे जो पहले का समाज था और अब का समाज है, पहले वाला अगर कविता अभी लिखा रहता है और उस तरह के फॉलो नहीं करता है, तब क्या चीज़ उस पे दबाव आने की चांस रहता है। यानी पहले वाले समाज को अब समाज फॉलो नहीं कर रहा तो समझो दबाव आ गया, मतलब संकट में हो गया। यानी वह समाज को फॉलो नहीं कर रहे, यानी वह समाज हटाना चाहना यानी उसको संकट में डालना होता है। तो ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा भी होता है कि पहले जो किया था वो क्या चीज़, ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट सही है, ये वाला सही है। तो जो समाज पे संकट आ जाता है कि जिस प्रकार से पूर्वजों ने अपने समाज के प्रति किया उसी प्रकार से हम लोगों को करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट क्या बोलते हैं, कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक रूप से चित्रण का प्रश्न है, समान दृष्टि प्रबंधक काव्यों और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। प्रगति धर्मी कविता न तो सामाजिक यथार्थ की
अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है और न उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि समाज समान समझ के अनुसार वे अंततः नितात व्यक्तित्व और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्त मात्र है। तो इस प्रकार से इस कहानी में समाज के प्रति दर्शाया गया कि समाज किस प्रकार से प्रगति करेगा या किस प्रकार से समाज है जो संकट में आएगा। तो इस टॉपिक में बतलाया गया। स्टॉप करते हैं।